हेलो दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये जो इंडियन पॉलिटी सीरीज़ है उसका पार्ट थर्ड है। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट वन एंड पार्ट टू नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पार्ट वन एंड पार्ट टू आप इंडियन पॉलिटी करके सर्च कर सकते हैं प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे जाके आप इसके पीछे वाले पार्ट वन एंड पार्ट टू देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। बट उससे पहले यही कहना चाहता हूँ कि मैंने ये जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनको 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है। अभी जो यूनिट चल रही है वो यूनिट फर्स्ट चल रही है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फंडामेंटल राइट्स हैव बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री। तो आपको बताना है इसमें से फंडामेंटल राइट्स हैं जिसको मौलिक अधिकार भी बोला जाता है, वो किस देश के संविधान से बेसिकली ड्राइव किए गए हैं। आपको पता होगा जब भारतीय संविधान लिखा गया था उस टाइम पे हमने बहुत सी चीज़ें और देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से ली हैं। इसी दिशा में आपको बताना है कि फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश से लिए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो हमने लिए हैं यूएसए से। अगर बात करूं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की तो वो ली गई हैं रशिया से, ठीक है। और आयरलैंड से क्या लिए हैं, आयरलैंड से लिए हैं डीपीएसपी। इनको बोला जाता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो बेसिकली आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51 में कवर हो जाते हैं। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन इज विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट इट शुड बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। तो आपको बताना है वो कौन सा संविधान का आर्टिकल है, कौन सा अनुच्छेद है जो कि बताता है कि यूनियन को प्रोटेक्ट, यूनियन मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रोटेक्ट करना है हर राज्य को अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। कुछ भी अगर बाहर से कोई आक्रमण होता है, जैसे कल को पाकिस्तान या फिर चाइना भारत पे आक्रमण कर दे, या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं किसी राज्य में, तो ये किस आर्टिकल के अंदर आएंगे, किस अनुच्छेद के अंदर आएंगे। ये आते हैं आर्टिकल 355। तो दोस्तों एट प्रेजेंट जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस टाइम पे जो हमारे आर्टिकल्स हैं वो 444 हैं, ठीक है। 444 बोला जाएगा जिसको बेसिकली। और जब संविधान बना था तो उस टाइम पे कितने अनुच्छेद थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उस टाइम पे थे ओरिजिनली 395, तो इस टाइम पे हैं 444 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट। तो आपको बताना है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जिसके अंडर ये बोला गया था कि लोकसभा के जो मेंबर हैं जो बेसिकली कहाँ से चुने जाते हैं, राज्यों से, तो उनको इंक्रीज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश से आपको पता है 4 लोकसभा की सीट्स हैं। अगर हमें इसको इंक्रीज़ करना है तो कौन से अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, मतलब कि आपको बताना है कौन सा अमेंडमेंट बोला गया है जिसके अंडर ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सारी चीज़ें होंगी अंडर 7th एंड 31st, या जिसको बेसिकली 31st अमेंडमेंट भी बोला जाएगा। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इसको 31st भी बोल सकते हैं, 31st भी, कुछ भी बोला जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों एक आपको 21st अमेंडमेंट भी याद रखनी है। 21st अमेंडमेंट वो अमेंडमेंट है जिसमें बेसिकली सिंधी भाषा को ऐड किया गया था। आपको पता होगा जब संविधान बना था ओरिजिनली 14th लैंग्वेजेस थी और 15वीं भाषा बनी थी सिंधी। इसके अलावा 71st अमेंडमेंट एक्ट में 3 भाषाएं ऐड करी गई। उसके बाद 92 अमेंडमेंट एक्ट में 4 भाषाएं ऐड की गई। अभी जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा उस टॉपिक पे आऊँगा तो मैं आपको बता दूंगा कि 71st में 3 कौन सी ऐड की गई थी और 92nd में 4 की कौन सी ऐड की गई थी। तो इस तरह से 21st में एक कितनी 14 और कितना हो गया 8 22। तो इस टाइम पे कितनी भाषाएं हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं जो बेसिकली संविधान में शामिल हैं। तो ये अलग क्वेश्चन था, बट यहाँ पे आपको याद रखना है जो जितनी भी एमपी हैं इनकी अगर हमें सीट्स इंक्रीज करनी है किसी राज्य, किसी स्टेट में, किसी राज्य में, तो कौन से अमेंडमेंट के अंडर आएंगी, ये आएंगे 7th एंड 31st के अंडर। सेकंड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन इज द 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डील्स विद व्हाट। तो आपको बताना है कि 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किसके साथ डील करता है। तो इट डील्स विद फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस बिटवीन 6 एंड 14 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। तो फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए जो भी बालक 6 से 14 ईयर्स की एज में आते हैं। बालक या बालिका कुछ भी हो सकता है, जो भी चिल्ड्रन है, ठीक है। और मैंने अभी ऑलरेडी आपको बताया 92nd में अमेंडमेंट में एक्ट में क्या हुआ था, इसमें 4 भाषाएं ऐड की गई हैं। अगर आपको याद भी रखना है कि 92nd में कौन सी ऐड की गई हैं तो उसका मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। जैसे उसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, BDMS, ठीक है, बोडो, डोगरी, ठीक है। बोडो कहाँ पे बोली जाती है, असम में। डोगरी, मैथिली और संथली, ये दोनों कहाँ की है, ये दोनों
बिहार की हैं। तो आप ऐसे याद रख लेना BDMS, जो कि 92nd अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अगर आप नोट्स बना रहे तो ऐसे लिख के बना सकते हो, 92nd अमेंडमेंट में 4 भाषाएं ऐड की गई हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ठीक है। और 93rd में क्या हुआ है, 93rd में फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, बालिका और बालिकाओं को 6 से 14 साल की उम्र वाले जो भी हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करवाना। फिफ्थ क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फिफ्थ, विच स्केड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट द नेम ऑफ स्टेट्स एंड स्पेसिफाइज देयर टेरिटरीज। तो कौन सा स्केड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो बताता है कि नेम ऑफ स्टेट क्या होना चाहिए और स्पेसिफाई करता है इसकी टेरिटरीज को। तो ये सब कुछ आता है कौन से स्केड्यूल के अंदर, ये आता है फर्स्ट स्केड्यूल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करने से पहले यही कहना चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। इसके अलावा अगर आप चाहें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम दोनों जगह हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, आपके लाइक करने से हमें जस्ट एक मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्केड्यूल करेक्टली डिस्क्राइब्स इट एलोकेट्स सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। तो कौन से स्केड्यूल के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं कि काउंसिल ऑफ स्टेट में कितनी सीट्स का एलोकेशन होना चाहिए। तो काउंसिल ऑफ स्टेट में सीट्स का एलोकेशन अंदर किस स्केड्यूल के अंदर आता है, ये आता है 4th स्केड्यूल के अंदर। इसके अलावा 5th और 6th स्केड्यूल है वो है शेड्यूल ट्राइब एरिया से रिलेटेड, तो उस पर हम बाद में बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस दोस्तों, मैं साथ में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ, अगर सपोज करो आपको एग्जामिनेशन में इससे भी टफ क्वेश्चन बन गया तब भी आप वहाँ पे मेंटली प्रिपेयर होकर जाएं। वैसे जो भी मैंने क्वेश्चंस पिक किए हैं ये मैंने खुद की स्टडी से पिक किए हैं। सो 7th क्वेश्चन इज, विच आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट शैल बी सो एक्सरसाइज एंड नॉट टू इम्पीड और प्रेजुडाइज द एक्सरसाइज ऑफ द यूनियन पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। तो किस संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद के अंदर आता है कि एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ एवरी स्टेट, जो भी किसी स्टेट के पास कोई पावर है उसको प्रेजुडाइज नहीं किया जा सकता, इम्पीड नहीं किया जा सकता यूनियन द्वारा, ठीक है। कोई राज्य है, सपोज करो कोई भी राज्य की बात करो, अगर मैं बात करूँ पंजाब की, पंजाब कोई राज्य है, इसको कुछ जो भी पावर दी गई हैं वो सेंटर यहाँ पे ज़बरदस्ती आके इसकी जो पावर्स हैं उसको छीन नहीं सकता, ठीक है। वो एग्जेक्टिव पावर ऑफ द यूनियन के अंदर उसको इम्पीड या फिर प्रेजुडाइज नहीं किया सकता। मतलब जो भी पंजाब के पास पावर है वो सेंटर या फिर यूनियन उसको इम्पीड नहीं कर सकता, उसको छीन नहीं सकता है। तो ये कौन से संविधान के अंदर ये सारी बातें लिखी गई हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी स्टेट हो सकती है, जरूरी नहीं है पंजाब ही है, ये हिमाचल, हरियाणा, कोई भी जो भी हमारी 28 स्टेट है उनमें से कोई भी स्टेट हो सकती है। तो ये अंडर आता है आर्टिकल 257, 2 और 5 7, ऐसे भी याद रख सकते हो, 2 + 5 = 7 या फिर 257। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ टर्म अंडर विच आर्टिकल। तो कोई भी स्टेट मतलब कोई भी जहाँ पे राज्य या फिर कोई भी सेंटर की बात हो रही है, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी, इवन कोई राज्य सरकार भी किसी के साथ भी मतभेद नहीं कर सकता है। इन सभी के अंडर जो चीज़ें बोली गई हैं, जिसमें रिलीजन धर्म की बात हो रही है, रेस की बात हो रही है, कास्ट जाति की बात हो रही है, वहीं पे सेक्स मतलब कि यहाँ पे पुरुष है या स्त्री है, उसके अलावा प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ का रहने वाला है, कहाँ उसका जन्म हुआ है, ठीक है। तो ये अंडर किसके आते हैं, तो ये आते हैं अंडर आर्टिकल 15। इसके अलावा अगर आपने एक मूवी भी सुनी होगी आर्टिकल नंबर 15, तो वो आप अगर आपने नहीं देखी है तो वो भी आपको जरूर देखनी चाहिए। जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन या हिस्ट्री से रिलेटेड मूवीज़ आती है, अगर आप प्रेपरेशन अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो ये सारी मूवीज़ आपको जरूर देखनी चाहिए इन स्पाइट ऑफ अदर जो मूवीज़ आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14th ईयर शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और एंगेज्ड इन एनी अदर हैज़ार्डस एम्प्लॉयमेंट। तो आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अंदर आती है सारी चीज़ें कि जो भी बालक या फिर कोई भी बालिका, जिसमें चाइल्ड लिखा हुआ है बिलो द एज ऑफ 14 ईयर, ठीक है, 14 साल से कम उम्र का कोई भी बालक या बालिका को हम किसी भी ऐसे हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते, किसी माइन में या फिर किसी फैक्ट्री में जो कि हैजार्डस से रिलेटेड है। यहाँ पे कुछ जैसे सपोज करो न्यूक्लियर का काम हो रहा है या फिर वहाँ पे कुछ सीमेंट की फैक्ट्री है अगर, तो सीमेंट उठाने का वहाँ पे उनसे ज़्यादा बोझ उठाया जा रहा है। या फिर आप कह सकते हो कि कुछ कोई आटा बनाने की मिल है, यहाँ पे उनके सिर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा आटे की बोरियाँ रखवाई जाती हैं। तो ऐसी भी कोई भी हैजार्ड है जिसमें उनके शरीर को तकलीफ हो सकती है। तो ये आती हैं सारी चीज़ें आर्टिकल 24 के अंदर, आर्टिकल नंबर 24। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द कॉन्स्टिट्यूशन 98th अमेंडमेंट एक्ट इज रिलेटेड टू व्हाट। तो आपको बताना है कि जो 98th अमेंडमेंट एक्ट है ये किसके साथ रिलेटेड है। सो इट इज़ रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो ये एनजेसी के साथ रिलेटेड है, बहुत बार एनजेसी पूछा भी जाता है। इसके अलावा जो एनजेसी है इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी थी उसको भी ख़त्म कर दिया गया है 2015 में।
तो वो चीज़ें अलग हैं, बस आपको ये याद रखना है कि 98th अमेंडमेंट एक्ट किसके साथ रिलेटेड था, तो इट वाज रिलेटेड टू एनजेसी, दैट इज़ नेशनल जुडिशियल कमीशन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। इसके अलावा अगर आप चाहें तो अपना कमेंट करके फीडबैक भी दे सकते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल पे ऑल क्लिक कर देना, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच, बहुत जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, और अपना कीमती समय मुझे देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।